मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको अष्टम ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वरम के बारे में बताएंगे। भक्तों, ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की इतनी बड़ी महिमा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई था नहीं है। ऐसा कहते हैं कि गौतम ऋषि के आश्रम में एक बार अहल्या के साथ कुछ ऋषि पत्नियों का आपस में मन मुटाव हो गया था। तो अहल्या को नीचा दिखाने के लिए, गौतम ऋषि को वहां से दूर भगाने के लिए उन ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को भड़काया और उनसे विनती की कि गौतम हमेशा आपकी बुराई करते हैं, आप किसी भी तरीके से गौतम को यहाँ इस आश्रम से अलग कर दीजिए। भक्तों, गौतम ऋषि भी कोई छोटे मोटे तपेश्वरी नहीं थे। गौतम ऋषि को उस आश्रम से दूर करना किसी भी ऋषि में इतनी जुर्रत नहीं थी, लेकिन क्या करते थे, पत्नियों के कहने के आधार पर उन ऋषियों ने वहां पर तप शुरू कर दिया और वहां पर गणेश भगवान का आह्वान करके गणेश को बुला लिया और कहने लगे, प्रभु गौतम ऋषि को इस आश्रम से किसी तरीके से यहाँ से भगा दीजिए। गणेश भगवान ने मना किया, हे महात्मा, ऐसा मत करो। गौतम ऋषि दिव्य आत्मा है, बहुत बड़े तपेश्वरी हैं, पूरी विश्व को कुटुंब समझते हैं, उनसे ऐसा बैर मत पालिए। लेकिन नहीं माने। अंत में गणेश भगवान ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। भक्तों, हुआ परिणाम ये कि एक गाय आकर के आश्रम के बगल में और एक खेत में चरने लगी। उसी समय उन ऋषियों ने जानबूझ करके गौतम से कहा, हे गौतम, ये गाय देखो कैसे हरे भरे खेत को खराब कर रही है, इसको गाय को बाहर कर दो। भक्तों, गौतम ऋषि पहुंचे हुए संत गाय को कलेजे का टुकड़ा समझने वाले थे। हाथ में तिनके लिए और गाय के ऊपर तिनके जरा से टच किए गाय को बाहर निकालने के लिए। जैसे गाय के बदन से तिनकों का स्पर्श हुआ, वो गाय उसी समय खत्म हो गई, गाय का प्राणांत हो गया। अब तो ऋषियों ने वहां पर हाहाकार मचा दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, गौतम गौ हत्यारा है, गौतम गौ हत्यारा है। गौतम सन्न रह गए, ये क्या हुआ, मैंने तो इस गाय का कुछ किया भी नहीं। तिनके का जैसे स्पर्श हुआ, गाय उसी समय खत्म हो गई, मर गई, गौ हत्या लग गई। अब तो गौतम का जीना हराम कर दिया उन ऋषियों ने और कहा, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाओगे और जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा उससे एक ही बात कहोगे, मैं गौ हत्यारा हूं, मैंने गाय का वध किया है। भक्तों, गौतम ऋषि बेहद परेशान थे। चिंता ये नहीं थी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाएंगे, चिंता ये थी ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जिससे गौतम गौ हत्यारा बन गया। पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए। उसके बाद बोले, तुम्हें यहाँ पर गंगा जी लानी पड़ेंगे। गौतम ऋषि ने वहां पर भगवान भोले की तपस्या करके गंगा जी को लाई और गौतम ऋषि ने वहां पर एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया और कहा, हे भगवान भोले, मुझे इस पाप से उबार दो, क्योंकि मैं संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये गौतम हत्यारा है, ये गौतम गौ हत्यारा है, गौतम ने गाय का वध किया है। अंत में गौतम ऋषि की गदगद वाणी को सुन करके गौतम ऋषि की इतनी परेशानी को देख करके भगवान वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे, गौतम चिंता मत करो, तुम गौ हत्यारे नहीं हो। इसमें भी ऋषियों की चाल है, अब तुम निष्पाप हो और पहले भी तुम निष्पाप थे, मुझे ये बताओ ऋषियों को हम क्या दंड दें। गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु इन्हें दंड मत दीजिए। भगवान भोले बोले, क्या बात कर रहे हो, इन्होंने तुम्हें इतना परेशान किया, पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया, जबकि तुम निष्पाप थे और ये ऋषि इस बात को भली बात जानते भी हैं कि आपने गाय की हत्या नहीं की है, उसके बावजूद भी तुम्हें लांछन लगवाया, समाज में नीचा दिखाने का प्रयास किया और पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए इस अवस्था में विवश किया। इसलिए बताओ, इनको मैं क्या दंड दूं। गौतम ऋषि कहने लगे, हे भगवान भोले, आपकी मेरे ऊपर बहुत दया है और इन लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा परोपकार है, इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है।
अगर आज मुझे गौ हत्या नहीं लगती तो प्रभु मुझे आपके दर्शन नहीं। अब मेरी आपसे केवल एक ही विनती है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे केवल इतना ही वरदान मांगते हैं कि आज के बाद जो भी भक्त जाने अनजाने में किए पाप का प्रायश्चित करने के लिए अगर यहाँ पर आ जाता तो प्रभु उसे क्षमा कर देता। भगवान भोले ने गौतम ऋषि की उस मांग को स्वीकार कर लिया। और भक्तों, आज भी ज्योतिर्लिंग की इतनी बड़ी महिमा है, जो भी व्यक्ति भगवान भोले के वहां जाकर के दर्शन करता है वो निष्पाप हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापों से वो कभी पीड़ित नहीं होता और सीधा अंत में भगवान भोले के धाम में जाता है, सुखमय जीवन अपना व्यतीत करता है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।